तो दोस्तों आपने जो थंबनेल है वो देख चुके होंगे। यहाँ पर मैं शेयर करने वाला हूँ अपनी जर्नी जो मेरी नेटस्क्राइब के साथ रही। मैंने नेटस्क्राइब में 3 साल काम किया है और 3 साल में मेरी क्या जर्नी रही। अगर आप भी नेटस्क्राइब ज्वाइन करने का सोच रहे हैं और आपने ये वीडियो सर्च करी है कि भाई नेटस्क्राइब को ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखिए, जब मैंने नेटस्क्राइब को ज्वाइन किया था उस टाइम पे जो टाइम था वो नवंबर 2019 का था और मैं फ्रेशर था। मैंने कॉलेज पास आउट किया था और उसके बाद मैं वहाँ पर लगा था इंश्योरेंस में, पीएनसी इंश्योरेंस में दोस्तों, प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस में। उस टाइम में नया था, तो जो मैं थर्ड पार्टी के थ्रू गया था वहाँ पर। देखिए, जो नेटस्क्राइब कंपनी है वो इतनी बड़ी कंपनी नहीं है दोस्तों, मतलब ठीक ठाक है। मतलब उनके पास जो एम्प्लॉय हैं इस टाइम पे वो ज़्यादा नहीं, बस होंगे, मतलब 2-2,500 एम्प्लॉयज़ होंगे। मतलब इस टाइम पे आपको वो ज़्यादा पे भी नहीं कर पाएगी। अगर आप फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस हैं, आप कुछ भी हों, अगर आप वहाँ पर ज्वाइन करने वाले हैं तो आपको बता दूँ, मेरा जो मैनेजर थे वो सही थे भाई। यहाँ पर मैंने 2 से 3 प्रोजेक्ट्स में काम किए। हाँ, ये लोग आपको आपके क्लाइंट से इंटरेक्ट करने का मौका नहीं देते। तो ऐसा लगता है कि आपने एक केज में बंद हो गए और आपको एक सिस्टम दे दिया, भाई करो इस पे। सबसे गंदी बात मुझे जो नेटस्क्राइब की लगी थी दोस्तों वो ये लगी थी कि वहाँ पर जो मेरा काम था वो लैपटॉप पे था, लेकिन उन्होंने मुझे सिस्टम प्रोवाइड कर रखा था, 2-2 सिस्टम, एक मॉनिटर एक्स्ट्रा दिया था एक सिस्टम के साथ। तो आज की दुनिया में जहाँ पर लोग लैपटॉप में काम कर रहे हैं, आप वहाँ पर इनको कंप्यूटर दे रहे हैं, सिस्टम दे रहे हैं। सेकंड, हाँ ये अच्छा था, ये वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटीज़ थी। जब मैंने 2019 नवंबर में काम किया था दोस्तों, तो उस टाइम पे कोरोना नहीं आया था। उसके बाद क्या हुआ, कोरोना ने हिट करा इंडिया को और हम सभी को पता है कितने लंबे टाइम तक वो लगा, तो उसकी वजह से वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया। तो ये अच्छी फैसिलिटीज़ थी कि वर्क फ्रॉम होम है। अब तो मुझे नहीं पता कि वो वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं नहीं दे रहे, लेकिन मेरे प्रोजेक्ट में अभी भी चल रही है वहाँ पर, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल में हैं वहाँ पर, तो उनसे पूछता रहता हूँ, बात होती रहती है, तो बताते हैं कि अभी भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। अच्छा, तीसरी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जब वहाँ पर जो हमारा मैनेजर था ना, उसके पास जब भी छुट्टी वुट्टी के लिए अप्लाई करो, मतलब आपको कोई लीव चाहिए हो तो आराम से मिल जाता था। लेकिन ये ओटी बहुत करवाते थे और कभी कभी सैटरडे संडे में भी काम। मतलब अक्सर हमारे साथ ऐसा होता था कि भाई कोई सैटरडे कोई संडे आपका मैनेजर आपसे बोल रहा है, यार कपिल इस पे काम करते, इस सैटरडे काम करते, इस संडे काम करते। तो यार अच्छा लगता था कि यार हमें जब 2 दिन मिल रखे हैं, हम 5 दिन आपके लिए काम कर रहे हैं 12-13 घंटे, हमको 2 दिन मिल रहे हैं, कम से कम हमको ये 2 दिन तो चैन से जीने दीजिए। पर उसमें भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर टाइम पे, लेकिन महीने में 2 बार ऐसा होता ही था दोस्तों कि कोई सैटरडे या कोई संडे आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता था और ओवर टाइम भी करना पड़ता था भाई। कभी कभी हम, जैसे मैं 12 घंटे शिफ्ट कर रहा हूँ, उसका कहेंगे यार कपिल ये काम हुआ नहीं, काम कर तो ओटी कर ले। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि कहीं ना कहीं जो प्रोफेशनलिज्म तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि कहीं ना कहीं जो प्रोफेशनलिज्म है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा यार, आप किस तरीके से अपने एम्प्लॉय से काम करवा रहे हैं इस तरह यहाँ पर। तो जो चीज़ें मैंने आपको गिनवाई दोस्तों, एक तो वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटीज़ आपको मिल सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी नहीं है तो क्या पता वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटीज़ दे दे, क्योंकि इस टाइम पे इन्होंने अपने ऑफिस वगैरह भी शायद क्लोज ही कर रखे हैं। और जब हम थे तब तो अच्छा खासा ऑफिस था, अब तो इन्होंने छोटा ऑफिस ले लिया कहीं पर। मैं तो गया नहीं कभी वहाँ पर, लेकिन बताते हैं दोस्त बताते हैं कि छोटा काफ़ी ऑफिस है, तो उसके अंदर क्या करते हैं कि वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटीज़ देख के ये एक तरीके से राउंड राउंड करवा रहे हैं लोगों से कि भाई तुम इस दिन आ जाओ, तुम इस दिन आ जाओ, तुम इस दिन आ जाओ, ताकि इनके पास स्पेस बना रहे। दूसरा ये कि आज के टाइम पे लैपटॉप लोगों को प्रोवाइड कराना चाहिए, यहाँ पर ये सिस्टम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तीसरा, यहाँ पर यार ये बहुत कम सैलरी देते हैं, मतलब सैलरी यहाँ पर दोस्तों बहुत अच्छी नहीं है, आपको बता रहा हूँ। और आप पूछेंगे वर्क कल्चर, तो वर्क कल्चर भी ठीक ठाक है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा औसम है, और ये भी नहीं कह रहा बहुत गंदा है, मतलब ठीक ठाक है यहाँ पर। ओके। और काम से रिलेटेड मैंने आपको बता ही दिया। अब मुझे नहीं पता ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है, लेकिन मेरे प्रोजेक्ट में तो मैंने आपके साथ जैसे शेयर कर रखा है कि ये चीज़ें होती थी। वहाँ पर लोग जो हैं वो बोलते थे कि भाई ओटी भी कर लो, सैटरडे संडे मुझे कोई एक्स्ट्रा दिन तुम्हें काम भी करना पड़ा था। हाँ, मिलता था उस कंपनसेशन में, या तो तुमको छुट्टी मिलती है उस छुट्टी के बदले, या फिर पैसा मिलता है। हमें तो मोस्टली टाइम ये लोग कहते थे कि भाई एक काम करें, कंपनसेट जो कर देंगे तेरे को, ऑफ ले लियो तू किसी और दिन ऑफ ले लियो भाई, पैसा दो ना इसका, हमको तो 2 दिन की छुट्टी मिलती ही है। तो अगर आप मुझे पूछेंगे मेरा जो सफ़र था वो नेटस्क्राइब में कैसा रहा, तो आई कैन से सो फार सो गुड। मतलब बुरा भी नहीं रहा और बहुत अच्छा भी नहीं रहा, लेकिन हाँ
वो मेरी फर्स्ट कॉर्पोरेट जॉब थी, तो मैंने काफ़ी कुछ सीखा है उस जॉब से, काफ़ी कुछ समझा है उस जॉब से। उसके बाद ही मुझे जो आज मैं जेनपैक्ट में काम कर रहा हूँ, यहाँ लग पाया हूँ। जेनपैक्ट के सामने नेटस्क्राइब कुछ भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि लेकिन एक वो नेटस्क्राइब मेरे लिए सीढ़ी थी यहाँ पर आने के लिए। तो मैं आपको बोलूँगा, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो फिर तो भाई आपको पता ही है आपको ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया कि क्या क्या होता था, इसमें 1% भी झूठ नहीं है। जो कुछ भी मैंने बताया सच बताया बिल्कुल दोस्तों। अब आप डिसाइड कीजिए आपको जो नेटस्क्राइब है वो ज्वाइन करना है या नहीं करना है। अगर ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन हो आपके कॉर्पोरेट से रिलेटेड, आप कमेंट कीजिए। आई विल मेक श्योर टू मेक अ वीडियो ऑन इट और रिप्लाई यू इन योर कमेंट।